और अब बात उत्तराखंड के धराली को बचाने आए देवदूतों की, जो कि पिछले 4 दिनों से खीर गंगा नदी की राह में बिखरे पड़े मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस बिना रुके बिना थके पीड़ितों को मदद का मरहम लगा रही है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में चिनूक हेलीकॉप्टरों और MI-17 के जरिए फंसे हुए ग्रामीणों, पर्यटक और श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड के धराली से आई आपदा को 4 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रकृति की इस चुनौती को हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने स्वीकार किया है। 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और दुर्गम रास्ते भी इनके हौसले पर भारी नहीं पड़ रहे। वो दिन रात भूख प्यास की परवाह किए बगैर ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टरों और MI-17 के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। गंगोत्री, हर्षिल, झाला, जसपुर में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया मलबा इनके साहस, हिम्मत, वीरता, दृढ़ता और मनोबल पर भारी नहीं पड़ रहा। हर एक आदमी को बचाने का प्रयास है, जिसमें सेना के जवान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खीर गंगा नदी में दूर दूर तक फैले मलबे में तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य में उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से जहां जवानों के कदम किसी उम्मीद में रुक जाते हैं, उनके हाथ में खास थर्मल इमेजिंग कैमरा मौजूद है, आधुनिक उपकरण है और जज्बा है। हर्षिल के निचले हिस्से में इस पूरी कवायद का मकसद सेना के उन जवानों को भी तलाशना है जो खीर गंगा में आई बाढ़ में बह गए थे। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। अभी हम हर्षिल के लोअर कैंप, जहां पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। धराली और हर्षिल में पिछले 4 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए। इसके लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंप कर रहे हैं। राहत और बचाव से जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी जुटा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे, सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूं आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहां पर व्यवस्थित करेंगे। मुख्यमंत्री ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। परेशान मत होइए, अभी है आप आ गए यहाँ पर, है ना, सब सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों के बीच हाल जानने के लिए गए मुख्यमंत्री के लिए भी ये इमोशनल लम्हा था जब एक महिला ने उनको अपना दुपट्टा फाड़ कर राखी बांधा। आ गया, मैं लेने आ गया ना, बात ही आपने जाओ। बस हमको याद करना, रक्षाबंधन में इतनी मेरी प्रार्थना है और हमारा प्रयास। आपका होटल था यहाँ पे? हमारे सामने पे है मकान, हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा मकान रह गया, सारा सामान जो अमेरिका से थे, पूरे बर्तन, पैसे पानी साल से चल गए सारे। मंदिर, हमारे मंदिर को जो है मूर्ति चले गए।
इस बीच भी एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड टीम भी मलबे में दबी जिंदगी की तलाश में जुटी रही। इस आपदा में धराली के गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे मौजूद पुल तबाह हो गया था। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और मजदूर दिन रात एक करके नया पुल बनाने में जुटे हैं। ये ऑपरेशन जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव है और इस पड़ाव में गंगनानी में जो पुल है अब इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय सेना और बीआरओ की टीम एक एक करके एक एक हिस्से को लॉन्च कर रही है। लगभग 50 से 70 टन वजन जो है ढोने की क्षमता इस ब्रिज में। और जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जिसमें अधिकतम 24 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि इस समय कई बार टेरेन पर भी निर्भर करता है कि वहां की जगह कैसी है और उसी के साथ साथ वहां मिट्टी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे समय सीमा पूरी की देखिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। मिशन मोड जिसे कहते हैं, यानी राहत बचाव कार्य के साथ जो चुनौती है कि सड़क मार्ग को जोड़ना ताकि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी धराली और हर्षिल पहुंच चुके, तो अब इसे लॉन्च शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो टीम काम कर रही है, हालांकि मौसम अच्छा है और मौसम का साथ मिलने की वजह से ऑपरेशन में काफी तेजी आई है। जैसे रास्ता जोड़ा जाता है इसके आगे कुछ दूरी पर फिर एक जो सड़क है वो बिल्कुल इस तरह बह गई है जहां मैं खड़ा हूं। ये पूरी सड़क आप देखिए बिल्कुल इस कच्चे की तरह। दीपक जरा आप इस तरफ लाएं कैमरा कि कैसे ये पूरी सड़क बह गई है। और चूंकि ये सड़क बह गई है ऐसे कई जगह आगे पर हैं, तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, मसलन ये जो क्रेन है, इस तरह की जो जेसीबी है जिसका वजन लगभग 20 टन होता है, ऐसी गाड़ियां आगे जा सकेंगी। पीछे सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की गाड़ियां सामान है वो इस रास्ते रवाना होंगी। यानी अगले 24 घंटे में ये सुनिश्चित कर लेगी भारतीय सेना कि उत्तरकाशी, हर्षिल और धराली को एक लिंक से जोड़ा जा चुके। और उसका सबसे बड़ी जो कड़ी है लिंक, वो ये गंगनानी का पुल है जिसको अब लॉन्च कर दिया गया है। मिशन मोड पर यहाँ काम शुरू हो चुका है। गंगनानी में पुल बनने की वजह से हमारी टीम ने धराली और हर्षिल तक 32 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पार की ताकि तबाही के मंजर का सही आकलन हो सके। हर्षिल से आने वाली भागीरथी और उसके साथ सहायक नदियां उन पहाड़ों से बह रही है और इस ऊंचाई से देखिए पहाड़ का ये जो स्टीप हिस्सा है हमने इसको पार किया है। यहाँ से होते हुए आप इस ऊंचाई पर आए हैं। ये देखिए कितनी एकदम सटीक ऊंचाई है। तो पहाड़ के बाद जंगल के बाद फिर एक चढ़ाई और अब इन पहाड़ों से होते 500 मीटर और बाकी, उसके बाद हम मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे। आगे कई जगहों पर रास्ते कटे हुए हैं, लेकिन अगर एक बार आप सड़क पर पहुंच जाते हैं तो इतनी मुश्किल नहीं आती है। फिर 25 किलोमीटर का रास्ता जो है वो 5-6 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। सफर हमारा जारी है, धराली पहुंचने की कोशिश है। सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ लोगों को बचा रही हैं बल्कि उनके सकुशल होने की खबर उनके परिवार तक भी पहुंचा रही है। बता दो गंगोत्री में है हम लोग। आपदा में मोबाइल टावर ध्वस्त होने के बाद इलाके में सैटेलाइट फोन ही एक बड़ा सहारा है। इसी के जरिए लोग अपने घर वालों को सुरक्षित होने की जानकारी दे पा रहे हैं। सब कोई ठीक बाटे, पूछने का ठीक बा। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।